जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और इमरान खान की कैद लंबी होती जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई से मुतालिक पॉलिसी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, तो वैसे वैसे अब खुद पीटीआई बदलती नजर आ रही है। इमरान खान के सामने इस्टेब्लिशमेंट के सरेंडर के दावे और तवक्कात करने वाली पीटीआई अब उसी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए दुआएं और इल्तिजाएं कर रही है और इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि अब हर सूरत में पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का डेडलॉक खत्म होना चाहिए और गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ अब एनआरओ मांग रही है। आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक दफ़ा फिर हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया है, जबकि जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि रियासत के मुफाद में पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि ये डेडलॉक मज़ीद बरकरार ना रहे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। हर महाज पे तहरीक इंसाफ ने अपनी फौज को डिफेंड किया है। हम पाकिस्तानी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हैं, उस पर इमरान खान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई अब एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रही है और हाथ जोड़ रही है। उन्होंने हमें ताना दिया है कि जी एनआरओ हम लेते हैं। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने। वाज़ेह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के सामने शर्त रखी थी कि डायलॉग से पहले पीटीआई को 9 मई पर कौम के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साथ में ये भी कहा था कि मुज़ाकरात होंगे तो सियासी जमातों के दरमियान होंगे और फिर इमरान खान ने जवाब दिया था कि 9 मई पर हमसे माफ़ी मांगी जाए क्योंकि ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है। मगर अब तहरीक इंसाफ शिद्दत से इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ गलतफहमियाँ दूर हो जाएँ और डेडलॉक ख़त्म हो जाए, राब्ते बहाल हो जाएँ। और कुछ दिन पहले पीटीआई की इस ख्वाहिश की एक झलक वाज़े तौर पर नजर आई थी जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान ने अचानक जलसा मनसूख कर दिया और फिर जेल ट्रायल की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक वो जलसा मनसूख करने के बावजूद अगले दिन बहुत खुश और मुतमईन थे। मगर इसके बाद उल्टा जेल में इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई और फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि इमरान खान जलसा मनसूखी के फैसले पर पछता रहे हैं। और फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद इमरान खान ने कहा कि जलसा मनसूख करने के बाद पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कारकुन गुस्से में हैं और हमें गालियाँ पड़ रही हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस गैर मामूली राब्ते से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और तजादात सामने आए हैं। पहले तो पार्टी मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मनसूख कराया। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इतराफ़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही जलसा मनसूख कराया, जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के मेरे और मिस्टर गौर खान से राब्ते थे। मगर फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कह दिया कि जलसा इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने मनसूख कराया। और अब पार्टी के चेयरमैन मिस्टर गौर खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अली अमीन गंडापुर से राब्ते में थी और उन्हीं से बातचीत कर रही थी। हालांकि अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का मिस्टर गौर खान से भी राब्ता था मेरे साथ साथ। जलसा के बिल्कुल पैगामात आए थे, पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया। ये सब कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए इन सरकमस्टांसेस में। आपको भी ये बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है? खान साहब ने पूछा नहीं किसकी तरफ से, किस लेवल से पैगाम आया है? जो भी कोई बात हुई होगी अली अमीन साहब ने बात की है। डायरेक्ट पैगाम था ये? नहीं, वो अली अमीन साहब के साथ हुआ है तो है जो कम्युनिकेशन बात हुई है, मैंने आपको बता दिया, अली अमीन साहब ने बता दिया। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें इसके ऊपर, खान साहब को बताएं कि हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से आवाम को लेके निकलूंगा और मैं सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये कहा गया कि आपको फ़ोन में मिला देते हैं, तो मैंने कहा फ़ोन पे तो मुझे पता नहीं आगे से कौन हो, आजकल तो डीप फेक और आवाज़ें इस तरह की हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर आप वीडियो कॉल में मुझे मिला दें खान साहब से। चलो वीडियो कॉल भी ठीक है, अगर आप कहते हैं होनी चाहिए बात खान साहब के साथ तो वीडियो कॉल भी ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ। मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं सुबह से आप कल लोगों को लेके निकलूंगा। जाहिर बात है चेयरमैन साहब मिस्टर गौर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिल लें और खान साहब को हालात बता रहे। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार करने के साथ साथ कन्फ्यूजन में नजर आ रही है, तो वहीं नून लीग के अंदर भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर तजादात सामने आ रहे हैं। नून लीग जो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही थी, उसने अब इस्टेब्लिशमेंट की तरह मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के सामने ये शर्त रख दी है कि 9 मई पर माफ़ी मांगेंगे तो ही मुज़ाकरात होंगे। मगर इससे पहले एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने द न्यूज़ और जंग में अपनी खबर में इंकिशाफ किया था कि राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद खान अचकज़ई से बातचीत करने की जिम्मेदारी दे दी है और नून लीग इसरार कर रही है कि वो और उसकी इत्तेहादी जमातें बराह रास्त पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहती हैं और अगर पीटीआई चाहे तो मुज़ाकरात पस पर्दा भी किए जा सकते हैं।
अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग महमूद खान चकज़ई से राब्ते में है। ज़राए का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद खान चकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है और नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ उसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। खबर के मुताबिक कहा जाता है कि बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अगर PTI को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद खान चकज़ई के तवस्सुस से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। ज़राए का कहना है कि महमूद खान चकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करनी चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। मगर ये खबर सामने आने के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल की तरफ से ये बयान सामने आया कि मुज़ाकरात से पहले PTI को 9 मई पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जबकि ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। इमरान खान और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। PTI इस दहशत गर्दी की, इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो PTI जी मैं नहीं चाहता, आप हक में नहीं है, मैं नहीं। मगर अपोजिशन तहरीक के सरबराह महमूद खान चकज़ई ने नून लीग से राब्तों की तस्दीक कर दी है। रोज़नामा जंग में सहाफ़ी मुमताज़ अलवी की खबर के मुताबिक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान महमूद खान चकज़ई का कहना था कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ताहम इस हवाले से अपोजिशन में से इमरान खान के अलावा किसी दूसरे की राय की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने मुझे हुकूमत से मुज़ाकरात का अख्तियार दिया है। आइन के लिए नवाज शरीफ समेत तमाम सियासतदान एक सफ़े पर हैं। मैं राना सनाउल्लाह से मिल चुका हूँ और बातचीत के सिवा मुल्क को आगे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक सवाल के जवाब में महमूद खान चकज़ई ने कहा कि PTI को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश का मस्बत जवाब देना चाहिए था।